हमें अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर रिड्यूस करनी है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर इंडिया इज पुशिंग फॉर एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल किस तरीके से इंडिया की क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस क्या क्या हैं, इन तीनों एस्पेक्ट्स को आज के सेशन में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम सर यूपीएससी प्रेप। अगर आज आपने द हिंदू रेफर किया होगा तो आपको ये हेडलाइन दिखी होगी विच सेज हायर एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिटवीन 22 to 30% एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मैंने क्यों टर्म यूज किया कि इंडियन गवर्नमेंट वांट टू पॉपुलराइज द एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, क्योंकि क्या होता था कि जो एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिलती थी वो अभी तक E20 दैट मीन्स जिसमें 20% एथनॉल है 80% पेट्रोल है, इसको एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया जाता था। बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एथनॉल के लेवल्स को इंक्रीज कर दिया है 22 से लेके 30% तक। अगर एथनॉल ब्लेंड है विद अ मिक्स ऑफ पेट्रोल तो एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसके पीछे सिंपल रीजन है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर रिड्यूस करनी है और स्पेसिफिकली जो हॉर्मूज में हो रहा है और जिसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, इस वजह से और ज्यादा इसे पुश किया जा रहा है। बट क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होता क्या है ये, किस तरीके से ये हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर रिड्यूस करेगा। तो अगर मैं सिंपल बताऊं तो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का मतलब यह है कि एक ऐसा मिक्सचर है जहां पर आपको कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल भी देखने को मिलेंगे बट इसमें मिक्स रहता है प्लांट बेस्ड, जिसे हम एथाइल अल्कोहल या एथनॉल कहते हैं। अब ये जो एथनॉल होता है, ठीक है, ये जो एथनॉल होता है ये रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इंक्लूड्स शुगर केन, दैट इंक्लूड्स कॉर्न एंड दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर बायोमास। तो अगर हम एथनॉल का जो नंबर है एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में, अगर हम एथनॉल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल पर वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती चली जाएगी, क्योंकि एथनॉल को प्रोड्यूस करना डोमेस्टिकली इजी है, क्योंकि शुगर केन, कॉर्न और एग्रीकल्चर बायोमास से हम एथनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम एथनॉल प्रोड्यूस करेंगे और जितना ज्यादा हम एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में एथनॉल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, अल्टीमेटली हमारी जो डिपेंडेंसी रहेगी वो उतनी ही रिड्यूस होगी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल पर। और जितनी हमारी डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल पर, उतनी हम इंपोर्ट भी कम करेंगे क्रूड ऑयल का। ये कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव है, ये कुल मिलाकर लॉजिक है व्हेन इट कम्स टू एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें आपको ये रिन्यूएबल जो एथनॉल है ये कहां से प्रोड्यूस होता है, ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे शुगर केन हो गया, एग्रीकल्चर बायोमास हो गया या कॉर्न हो गया, ये आपको फिगर देख रहा है, ठीक है। शुगर केन हो गया, एग्रीकल्चर बायोमास हो गया, कॉर्न हो गया, इनसे ये प्रोड्यूस होता है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, कैन बी आस्क्ड इन मेंस आल्सो, एंड ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 2 जनरेशन है, ठीक है, 2 जनरेशन बायोफ्यूल्स से जो है एथनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। पहला तो ये है कि हम डायरेक्टली फूड क्रॉप्स या शुगर क्रॉप से एथनॉल को प्रोड्यूस करें, इसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। आज की डेट में हम किस पर डिपेंडेंट हैं, हम इसी फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल पर डिपेंडेंट हैं फॉर एथनॉल, जिसमें आपका शुगर केन आ गया, जिसमें आपका मोलासेस आ गया, जिसमें आपका डैमेज्ड फूड ग्रेन आ गया। सेकेंड जनरेशन होता है जिससे हम एथनॉल को प्रोड्यूस करेंगे नॉन एग्रीकल्चरल वेस्ट से, विच इज और सच एज राइस स्ट्रॉ, wheat straw and bagasse, the fibrous residue left after crushing sugar cane, इसे हम कहते हैं bagasse। तो हमारा फोकस अभी ये है कि अभी जो हम एथनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के थ्रू, इसे हमें ट्रांजिट करना है टू सेकेंड जनरेशन, सो दैट एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है व्हेन इट कम्स टू एथनॉल, फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट, क्योंकि अगर हम
शुगर केन हो गया या फूड क्रॉप्स हो गए, ठीक है, अगर हम उनको फ्यूल के लिए यूज करने लग जाएंगे तो अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी पर क्वेश्चन आ सकता है। और हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, अगर हम फूड क्रॉप्स को या शुगर केन को, शुगर क्रॉप्स को अगर हम डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स फ्यूल, तो अल्टीमेटली फूड चैलेंजेस, फूड सिक्योरिटी एंड अल्टीमेटली इन्फ्लेशन इंपैक्ट हो सकता है। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, वो ये है कि हम एथनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के थ्रू। फर्स्ट जनरेशन में आपका एग्रीकल्चर क्रॉप या शुगर क्रॉप आ रहा है, तो फूड वर्सेस जो फ्यूल की डिबेट है ये डिस्कस की जाती है। बट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरीके से हम इस सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल पर ट्रांजिट कर जाएं, सो दैट ये पूरी की पूरी जो डिबेट है यही खत्म हो जाए एंड अल्टीमेटली हम फ्यूल पर भी अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर लें और फूड चैलेंजेस भी ना हो भारत में। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने या क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट किया है? पहले सिर्फ E20 था, अब वो लेवल ऑफ कंसिडरेशन क्यों बढ़ा दिया है? सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कि जो प्राइस है कंज्यूमर्स को, उसे गवर्नमेंट जो है लोअर करना चाहती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एथेनॉल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। जितना ज्यादा हम एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा जो डिमांड और सप्लाई है उसमें मिसमैच कम होगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट पर डिपेंड नहीं रहना है। तो जितना हम लेस इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर पाएगी उतना ही लोअर प्राइस जो है कंज्यूमर को फेस करना रहेगा। तो सबसे इंपैक्ट है कि प्राइसेस जो है वो कंज्यूमर्स को लोअर मिले, क्योंकि अल्टीमेटली जब फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सिर्फ वो कंज्यूमर की पॉकेट को हार्म नहीं करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देते हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा प्रोड्यूसर का, तो फिर वो प्रोडक्ट को कॉस्टली करेगा। जब प्रोडक्ट को कॉस्टली करेगा तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ेंगे। जब प्राइसेस बढ़ेंगे गुड्स के, स्पेशली फूड गुड्स के, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आ सकता है। सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें कंट्रोल में रहे, दैट्स वाई जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करी है। फिर आता है आपका एनर्जी सिक्योरिटी। मैं आपको बता चुका हूं कि आज की डेट में हम 80% अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं फॉसिल फ्यूल्स पर, इंपोर्ट पर। तो हमें पहली बात तो ये डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, इस सेक्टर में हमें सेल्फ रिलायंट होना है, अपनी इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करना है, एट द सेम टाइम कोई भी अगर इस तरीके की क्राइसिस हो तो उससे हम इम्यून हो सके। तो हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी में, एनर्जी नीड्स में सेल्फ रिलायंट होना है, एंड दैट्स व्हाई वी आर मोर फोकस्ड ऑन क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एंड एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, क्योंकि एथेनॉल को हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन फिर इन्वायरमेंटल एडवांटेजेस भी हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल फ्यूल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रेडिशनल फ्यूल की बात करूं तो जब आप कार या व्हीकल जब वो स्टार्ट होती है तो फ्यूल बर्न होता है। बट जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं या जो फॉसिल फ्यूल हैं, जो हम क्रूड ऑयल चला रहे हैं, ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं। जब ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं तो क्या होता है? इमिशंस जो हैं वो रिलीज होते हैं, और जितना इमिशंस रिलीज होंगे उतना इंपैक्ट हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज पर। बट एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन से क्या होता है कि जो फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है। जब वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तो इमिशंस जो रिलीज होंगे वो कम होंगे कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल, क्योंकि ट्रेडिशनल फ्यूल में जो फ्यूल होता है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो चाहे हम प्राइसिंग की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, एनर्जी नीड्स की बात कर लें, एनवायरनमेंट की बात कर लें, इन सब एस्पेक्ट्स में जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है पॉजिटिवली। बट हर स्टोरी में हीरो होता है, विलन होता है, इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि लोअर एनर्जी डेंसिटी, यानी कि अगर आप एक ट्रेडिशनल कार को रन कर रहे हो जो कि ट्रेडिशनल फ्यूल पर है, तो उसका जो एवरेज रहेगा वो ज्यादा रहेगा। मींस कि 1 लीटर पेट्रोल में जो ट्रेडिशनल फ्यूल बेस्ड कार है वो ज्यादा किलोमीटर्स कवर करेगी कंपेयर टू आपका एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। दैट मींस कार की जो माइलेज है
जिसे माइलेज कहते हैं, एवरेज कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाती है व्हेन इट कम्स टू एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। एवरेज कम होगा तो फिर जो कंज्यूमर है उसको बार बार पेट्रोल फिलअप कराना पड़ेगा। बार बार जब पेट्रोल फिलअप कराएगा तो उसका स्पेंडिंग होगी, ठीक है, पैसे खर्च होंगे। देन अब जो एथनॉल होता है, एथनॉल आज की डेट में इंडिया में जो प्राइमरी सोर्स है एथनॉल का वो शुगर केन है। शुगर केन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो ये जो क्रॉप है ये काफी ज्यादा मॉनसून पर डिपेंडेंट है। तो अगर कल को मॉनसून उस लेवल के नहीं आए, इंडिया ने जैसे अभी आज की डेट में ये डिस्कशन चल रहा है कि बिकॉज ऑफ द एल नीनो शायद जो मॉनसून या रेनफॉल एक्सपेक्टेड है उससे कम रिसीव करेगा भारत। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ड्रॉट लाइक कंडीशंस आ गई या रेनफॉल कम रही तो फिर एथनॉल प्रोडक्शन का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। जब एथनॉल प्रोडक्शन का नंबर कम होगा तो अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाएगी। जैसे ही डिमांड और सप्लाई मिसमैच हुई तो प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगे। तो कंसिस्टेंट डिमांड के लिए या कंसिस्टेंट एथनॉल प्रोडक्शन के लिए हमें मॉनसून और क्लाइमेट पर डिपेंड होना पड़ेगा, और मॉनसून और क्लाइमेट हमारे हाथ में है नहीं। तो जो हमारे हाथ में है नहीं, क्या हम उसके बेसिस पर कुछ पॉलिसी फ्यूचर में कर सकते नहीं कर सकते? तो ये एक और चैलेंज है। देन फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट में आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी इंडिया में फूड के चैलेंजेस हैं। अब अगर हम शुगर केन को डाइवर्ट कर दे रहे हैं या शुगर क्रॉप को डाइवर्ट कर दे रहे हैं फ्यूल के लिए, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं फूड पर पड़ेगा। फूड पर पड़ेगा तो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आ सकते हैं। फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे तो प्राइसिंग बढ़ सकती है। प्राइसिंग बढ़ सकती है तो इन्फ्लेशन आ सकता है। ये एक और चैलेंज है। देन ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं या चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि शुगर केन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अब अगर कल को मॉनसून कम आया या ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो गई तो फिर ये जो क्रॉप है ये काफी ज्यादा इरिगेशन डिमांड करता है। अब जब इरिगेशन डिमांड करोगे, जब ज्यादा वाटर डिप्लीट करोगे तो ऑलरेडी जो ग्राउंड वाटर है वो इंडिया के कई मेजर रीजन्स में डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, जो वाटर टेबल्स हैं वहां पर ऑलरेडी चैलेंजेस, वो ऑलरेडी स्ट्रेन हो चुके हैं। अब अगर कल को शुगर केन का हमें नंबर बढ़ाना है फॉर एथनॉल, फॉर फूड, और अगर ड्रॉट लाइक कंडीशन है तो फिर हम बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर पर डिपेंड कर जाएंगे, और जितना ज्यादा हम ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करेंगे उतना ही स्ट्रेन वाटर टेबल पर आएगा, उतना ही स्ट्रेन आपका वाटर टेबल पर आएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी हैं जिसको इंडियन गवर्नमेंट को रेक्टिफाई करना होगा, तब जाकर हम स्मूथली ट्रांजिट कर पाएंगे एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर। प्लस एक और चैलेंज है कि एथनॉल में क्या होता है ना, जो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होते हैं पीक विंटर्स में वो जो कार्स हैं उन कार्स को स्टार्ट करने में भी इश्यूज आएंगे। तो ये भी देखना होगा मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है, कंज्यूमर्स को, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये माइंड में रखनी होगी, तब जाकर हम सक्सेसफुली ट्रांजिट कर सकते हैं एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर। तो ये एक लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बी इट मेंस बी इट प्रीलिम्स। सो उस तरीके से ही मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस एंड व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो इस सेशन को लाइक करना है, you have to share this session, and if you're new to this channel do subscribe to Shriram's IAS UPSC Prep। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।